कभी इसका दिल रखा कभी उसका दिल रखा, कभी इसका दिल रखा कभी उसका दिल रखा, कमबख्त इस कश्मकश में भूल ही गए कि खुद का दिल कहाँ रखा। हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तितली। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए ऐसी स्टोरीज जिसे सुनकर आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाए, और ऐसी स्टोरीज जिसे आप अपनी रियल लाइफ में रिलेट कर पाएँ और अपनी लाइफ को इन्हांस कर पाएँ। कुछ ऐसी ही है आज की स्टोरी, आपने अपना दिल कहाँ रखा। सो इस स्टोरी को बहुत ध्यान से एंड तक सुनिए और जानिए कि आपने अपना दिल कहाँ रखा और आपने अपना दिल रखा भी या नहीं रखा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की स्टोरी है एक राहुल नाम के लड़के के बारे में। राहुल जो कि अपनी लाइफ में बहुत खुश होता है, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। उसके पास एक बहुत प्यारी सी फैमिली होती है, एक बीवी होती है, 2 प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे होते हैं और माँ बाप होते हैं जो कि बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और बहुत ही नेक दिल होते हैं। राहुल अपनी माँ बाप की इकलौती संतान होता है। उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं, सब बड़ा सा बंगलो है, बहुत सारी गाड़ियाँ रहती हैं और उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाता है, उसकी माँ की डेथ हो जाती है। अपनी माँ की डेथ के 1 महीने बाद राहुल अपने पिताजी से बोलता है, पापा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पिताजी बोलते हैं, हाँ बेटा बताओ। राहुल बोलता है, पापा आपके यहाँ रहने से ना आपकी बहू को तकलीफ़ हो रही है, उसको वो सारी रिचुअल्स और कल्चरल चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं जो एक बहू को फॉलो करनी पड़ती हैं। पूरे दिन साड़ी पहनना पड़ता है, ये उसे अच्छा नहीं लगता, उसे तकलीफ़ हो रही है, दिक्कत हो रही है। वो एक मॉडर्न लाइफस्टाइल चाहती है, ऐसी लाइफस्टाइल नहीं चाहती है। तो प्लीज़ आप ऐसा करिए, जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे एक गैराज है वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, मैं आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ टाइम से भिजवा दिया करूँगा। उसे लगता है शायद उसके फादर ये बात सुन के नाराज़ होंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, क्योंकि वो भी जानता है कि उसने अपने ही फादर को उन्हीं के घर में गैराज में रहने के लिए बोला है। लेकिन उनके फादर कुछ भी नहीं बोलते हैं और चुपचाप नीचे चले जाते हैं। 15 दिन बाद वो अंकल जी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और ऊपर आते हैं और अपने बेटे को बुलाते हैं और उसके हाथों में एक लिफाफा पकड़ाते हैं और वो उसको बोलते हैं, राहुल ये तुम्हारी फॉरेन ट्रिप के टिकट्स हैं। जब से तुम्हारी माँ का देहांत हुआ है तुम तब से बहुत उदास और परेशान रहने लगे हो। जाओ तुम अपनी फैमिली के साथ थोड़ा ब्रेक लो, एंजॉय करो और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। राहुल को बहुत ही स्ट्रेंज फील होता है क्योंकि वो जानता है मन ही मन कि उसने अपने फादर के साथ क्या किया है, लेकिन वो खुशी खुशी वो टिकट्स ले लेता है और जाने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही राहुल फॉरेन ट्रिप के लिए जाता है, उनके फादर अपना असली खेल दिखाना शुरू करते हैं। वो अपने 5 करोड़ के बंगले को 3 करोड़ में बेच देते हैं और उन पैसों से अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदते हैं और राहुल का सामान एक किराए का फ्लैट लेकर के उसमें शिफ्ट कर देते हैं। जब राहुल अपनी फॉरेन ट्रिप से वापस आता है तो दरवाजे पे बड़ा सा ताला देखता है और वो देखता है कि बगल में एक गार्ड बैठा हुआ है। तो वो गार्ड से जाके पूछता है, यहाँ पे ये ताला क्यों लगा हुआ है? तो वो बोलता है, साहब शांत हो जाइए, मैं भी बताता हूँ, आपकी बात कराता हूँ आपके फादर से। तो बोलता है, राहुल चिढ़ के बोलता, तुम क्या मेरे फादर से मेरी बात करोगे, मैं खुद उन्हें फ़ोन कर लूँगा। राहुल जब उन्हें फ़ोन मिलाता है तो उनका नंबर नहीं लगता। तो गार्ड फिर मुस्कुराते हुए कहता है, साहब मैं बोला था ना कि नंबर नहीं लगेगा, उनका नंबर बदल गया है। गार्ड अपने रूम में जाता है और एक चिट लेकर आता है, उस पर एक नंबर होता है, फ़ोन मिला के देता है। फ़ोन जैसे ही उसके फादर उठाते हैं, राहुल बहुत ही चिढ़ बोलता है, पापा ये सब क्या है, यहाँ पे ताला क्यों बंद है, मैं और मेरे बच्चे इतनी देर से यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। उसके फादर बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो, मैं बस 15 मिनट में आता हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक गाड़ी आती है और अंकल जी नीचे उतरते हैं और आके राहुल से बोलते हैं, ये लो पकड़ो चाबियाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक नया रेंट का फ्लैट ले लिया और तुम्हारा सारा सामान शिफ्ट कर दिया है और 1 साल का किराया भी दे दिया है। अब तुम और तुम्हारी पत्नी आराम से रहो और उसे कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी रिचुअल कोई भी चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल जी सकती हैं आराम से। राहुल जानता है कि उसने अपने फादर के साथ क्या किया, इसलिए उसके पास कोई सवाल या जवाब नहीं होते हैं करने के लिए। वो सिर्फ इतना पूछता है, पिताजी आप कहाँ जाएंगे? तो वो बोलता है, भाई मैंने तो अपने लिए एक छोटा सा घर बनवा लिया, मैं उसी में रहूँ। छोटी सी स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स की कदर करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दिन वो हमारी कदर करना बंद कर दे, और ऐसा कभी होता नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को किसी भी हाल में रखिए, वो हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, बुढ़ापे में आपके साथ रहना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में क्या किया है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, स्ट्रगल किया है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपका दिल क्या चाहता है, आपके दिल को देखा, आपके दिल को समझा, आपके दिल की खुशियों को जाना है। उन्होंने जो भी किया है आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए है।
अपने लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनका दिल बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी होती है। बहुत सी चीज़ों को उन्होंने साइड कर दिया होता है और नहीं देखा होता है। हमें अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ मिलता है। हमें अपने पेरेंट्स से गुड वैल्यूज़ मिलते हैं, एजुकेशन मिलती है, लाइफ के लेसन्स मिलते हैं। इवन उनके पास जो भी होता है, ज़्यादा प्रॉपर्टी, कम प्रॉपर्टी, थोड़ी सी चीज़, वो सब कुछ अपने बच्चे को देना चाहते हैं। अपनी वैल्यूज़ के साथ साथ वो अपनी जितनी भी वैल्यूएबल्स है वो सब अपने बच्चे को देना चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि आपके पेरेंट्स आपके घर में रहते हैं, आप उनके घर पे रहते हैं। हमेशा उन्होंने आपको पाला है, आपने उनको नहीं पाला है, तो आगे भी ऐसा नहीं होगा। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।